Hello guys, let us read today poem 5th अबू बिन आदम। अबू बिन आदम एक सूफी सेंट हैं, एक सूफी सेंट हैं, एक आध्यात्मिक जिन्होंने वर्ल्डली चीज़ों को छोड़ करके, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ करके वो आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। और एक दिन इनके पास एक एंजल मीन द मैसेंजर ऑफ गॉड वो उनके कमरे में आता है, तो उससे बातचीत जो है वार्तालाप होती है। तो आओ इनके बारे में थोड़ा देखें, एक्सप्लेन करें इस पोइम को कि है क्या और इसका थीम, इसका मॉरल, इस लेसन से हमें क्या मिलता है। अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज मीन अबू बिन आदम ये जो हैं इस तरह के जो इंसान हैं अबू की तरह, ये इनका जो ट्राइब है ये इंक्रीज़ होना चाहिए। ऐसे जो भले लोग हैं जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्यार करते हैं, इनका ट्राइब बढ़ना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। मे हिज ट्राइब इंक्रीज़, इनका जो ट्राइब है, इनका जो वंश है, इनका जो कुल है जी बढ़ना चाहिए, क्योंकि भले आदमियों की इस धरती पर ज़रूरत है ताकि जहाँ पे पीस एंड हार्मनी वो बनी रहे। तो इस तरह के भले जो लोग हैं, संत लोग हैं, अच्छे विचारों वाले लोग हैं, इस धरती पे उनकी ज़रूरत है। तो आगे कहता है सेकंड लाइन में, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस मीन अबू बिन आदम ये जो हैं एक गहरी नींद में होते हैं रात को, और अपनी गहरी नींद से ये जागते हैं और देखते हैं। एंड सा वट ही सा, वह क्या देखता है, विद द मून लाइट इन हिज रूम, उसके कमरे में चांद की रोशनी जैसी जो दिव्य रोशनी है वो उसके कमरे में है। मेकिंग इट रिच, इससे बड़ा खूबसूरत बना रही है। उसके कमरे की ये जो दिव्य रोशनी, उसमें जिस रोशनी ने प्रवेश किया वो दिव्य रोशनी, डिवाइन मून लाइट, तो वो उसको बड़ा सुंदर बना रही है। मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, जैसे लिली फ्लावर जो हैं, फ्लावर की अगर खेती हो, बहुत सारे अगर फूल एक साथ उगें और अपनी जो फ्रैग्रेंस है, जो अपनी सुगंधी है वो बखेरते हैं, तो कैसे लगता है। उसी तरह से जैसे कोई डिवाइन लाइट, कोई दिव्य शक्ति अगर धरती पर आती है तो उसकी ओरा से जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा उसको हमने चांदनी का, मून लाइट का जो है ये दिया है, टाइटल दिया है कि मून लाइट की तरह दिव्य शक्ति जो है उसका कंपैरिजन मून लाइट से हुआ है। तो ये दिव्य लाइट जो है, ये जो डिवाइन लाइट है जी उसके कमरे में बहुत ज़्यादा है, और उसके कमरे में ऐसे खुशबू जैसे लिली फ्लावर्स, उनकी सुगंधी जो है वो महक रही है। मीन उस डिवाइन लाइट से जब ऐसे किसी एंजल का धरती पर उतरना होता है तो उसकी दिव्य शक्ति से ये जो सारा जो स्थान पे होता है वो स्थान सारा जगमगा उठता है, रोशन हो उठता है, खिल उठता है। मीन एंड एंजल राइटिंग इन ए बुक, तो वो देखता क्या है, अबू बिन आदम वो देखता क्या है कि एक जो एंजल है, एंजल मीन जहाँ मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान का भेजा हुआ बंदा, या देवदूत उसको कहें, परी कहें, कोई आकाश से उतर करके आई, तो भगवान का जो देवदूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, वो अपनी एक सोने की किताब पे लिख रहा है। वो किताब कौन सी है, सोने की किताब का जहाँ मतलब है कि जिसमें भगवान जो है ये संसारी लोगों का लेखा जोखा रखते हैं, तो वो उस पर लिख रहा है देवदूत। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड
एक्सीडिंग पीस, मीन वहाँ पे एक अधिक शांति का माहौल होने से, शांति से अधिक वहाँ का माहौल जो है उससे वैन एदम को और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, मीन वो बोल्ड हो जाता है। अब देखिए, आप किसी ऐसी चमत्कारी शक्ति के सामने हैं, डिवाइन लाइट के पास हैं, तो आपकी भीतर की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है और फीलिंग आपको ऐसी होती है कि आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, बहुत ऊर्जावान भीतर से आप महसूस करने लगते हैं। आपका मन जो है जो महकने लगता है और मन के भीतर एक अलग से ये प्रकटीकरण होता है उसका, राइट। सो इसी तरह से मीन वहाँ पे अधिक उस देवदूत की आने की वजह से उस कमरे में, तो वहाँ पे वो बोल्ड अपने आप को फील करता है, ऊर्जावान फील करता है। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और उस कमरे के भीतर ही उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, व्हाट राइट्स दो, आप क्या लिखते हो। किसने पूछा? अबू ने पूछा कि आप इस पे अपनी जो गोल्डन किताब है, जो गोल्ड बुक ऑफ गोल्ड है, इसमें आप क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट इज हेड, विजन मीन जहां मैसेंजर, तो देवदूत ने, मैसेंजर ने अपना सिर ऊपर उठाया, एंड विद द लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड्स, और बड़ी एक कोमल भावना से मुस्कुराते हुए एक अच्छी लुक के साथ वो उसको देखता है और आंसर देता है। एंड आंसर्ड, आंसर्ड जहाँ वो उसका उत्तर देता है। किसका उत्तर? अब्बू का, क्योंकि अब्बू ने उसे पूछा था कि आप इस गोल्ड बुक पे क्या लिख रहे हो, तो उसका जो देवदूत है वो बड़े ही कोमल भाव से उसको उत्तर देता है। द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, उनके नाम जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। द नेम ऑफ दोज हु लव द गॉड, मीन उनके नाम जो भगवान को प्यार करते हैं। वो देवदूत का आंसर ये होता है, उत्तर ये होता है कि वो इस किताब पे उनके नाम लिख रहा है जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं, भगवान को बहुत चाहते हैं। एंड इज माइन वन, अगले स्टेंजे में आता है, अब्बू जो है आस्कर द मैसेंजर, अब्बू मैसेंजर को पूछता है कि सेड अब्बू, अब्बू ने कहा, ने नॉट सो, एंड इज माइन वन, क्या मेरा नाम भी है। सेड अब्बू, अब्बू ने कहा, ने नॉट सो, नहीं इसमें तो नहीं है। अब्बू पूछता है, अब्बू आस्कड द मैसेंजर आर द एंजल दैट इफ देयर इज माई नेम इन योर गोल्ड बुक, आपकी ये जो गोल्ड बुक है इसमें क्या मेरा नाम भी है। तो मैसेंजर आर एंजल आंसर देता है, रिप्लाइड द एंजल, एंजल रिप्लाई देता है, देवदूत उसको उत्तर देता है, अबू स्पोक मोरलो, अबू बड़े फिर धीमी आवाज में बोलता है, बट चीयरली स्टिल, परंतु अभी तक भी वो बड़ा प्रसन्न चित्त है, अंदर से उसकी ऊर्जा जो है उसका बहाव अपने आप चल रहा है उस दिव्या डिवाइन लाइट से। एंड सेड, और कहता है, आई प्रे दी देन, तब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तब अब्बू जो है उस देवदूत को, उस एंजल से कहता है कि तब मेरी आपसे प्रार्थना है, राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन, मेरा नाम उस सूची में शामिल कर लो जो भगवान के बनाए हुए बंदों से प्यार करता है। मीन जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, मेरा नाम उस सूची में आप डाल दो, लिख दो, और भगवान को जाके ये मैसेज भी दो कि वो आपकी बनाई हुई सृष्टि, आपके बनाए हुए बंदे, उनसे वो बड़ा प्यार करता है। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड, एंजल ने लिखा और वहां से गायब हो गया, एंजल ने लिखा और वहां से
गायब हो गया, वैनिश्ड, गायब होना। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट। अगले रात्रि को फिर वो एंजल जो है वो जागृति प्रकाश के साथ फिर प्रकट होता है, दोबारा आता है बहुत सा प्रकाश लेकर के। वो डिवाइन लाइट के साथ उस कमरे में फिर से वो प्रेजेंट होता है। एंड शोड द नेम whom love of God had blessed। और उसको, किसको, अब्बू को उन नामों की सूची बनाता है जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया है। मीन भगवान जिनको, ईश्वर जिनको बहुत चाहता है या जिनको आशीर्वाद देता है, तो उनकी सूची में। एंड लो व्हेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। और उस सूची में बेन एदम का नाम जो है वो सबसे ऊपर है। एंजल दूसरी रात को उसके पास फिर आता है और उसे बताता है कि ये जो सूची है उन लोगों की है जो भगवान के बनाए हुए व्यक्तियों की, मैन की, फेलो की ज़्यादा प्यार करता है, तो जी उनकी सूची में। और उनकी सूची में जब वो देखता है तो सबसे पहला नाम अब्बू का है। तो ये देख कर के अब्बू बड़ा खुश होता है कि, तो जहाँ पे ये ले हंट द्वारा लिखी गई पोइम है, तो इसमें ले हंट जो है जी यही एक संदेश देते हैं इस पोइम के माध्यम से कि ब्रदरहुड शुड बी देयर, कि भाईचारा होना चाहिए और अच्छे जो लोग हैं इस धरती पे होने चाहिए। अब्बू जैसे लोग जो हैं इस धरती में होंगे, इस अर्थ प्लैनेट में होंगे, तो ये धरती जो है ये जीने लायक बन पाएगी। ठीक है, तो एक अच्छी सोच वाले जो हैं इंसान, उनका वंश भी बढ़ना चाहिए। अच्छे स्वभाव वाले जो लोग हैं उनका वंश भी बढ़ना चाहिए आगे, और ऐसे लोगों की जहाँ पे इस धरती पे ज़रूरत है। राइट, सो यही जहाँ पे एक मैसेज जो है ये कवि जो है ये देना चाहता है इस पोइम के माध्यम से। मीन लव एंड कंपैशन आर टू थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाई। मीन ये क्या है कि जो कर्ण और प्यार है ये पैसे से अगर हम चाहें तो इसको खरीद नहीं सकते हैं। राइट, तो जहाँ इस लेसन में अब्बू हमें वही सिखाते हैं कि भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है, प्रकृति है, इससे हमें प्यार करना चाहिए। भगवान के बनाए हुए जितने भी इस धरती पे जीव हैं उनसे हमारा जो करुणा भाव रहना चाहिए। ह्यूमन फेलो ह्यूमन बींग्स के प्रति हमारी जो है एक संवेदना रहनी चाहिए, प्यार रहना चाहिए। ठीक है, तो भगवान उनसे ज़्यादा प्यार करता है जो उसकी बनाई हुई सृष्टि से, उसके बनाए हुई ये जो लोग हैं, ह्यूमन बींग हैं, उनसे जो ज़्यादा प्यार करता है। तो वो फिर आगे ये आता है कि जो धरती पर इंसान है, अगर हम उनसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उनको किसी तरह का तंग करते हैं, टीज करते हैं, सताते हैं, किसी को सुख नहीं दे पाते हैं, तो मानो कि हम भगवान को वो कष्ट दे रहे हैं। अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को कष्ट देते हैं, किसी से चीटिंग करते हैं, तो वो चीटिंग वो मानव के साथ नहीं आप कर रहे, आप उस ईश्वर के साथ कर रहे हो जिसने उस बंदे को बनाया है। राइट, सो इसलिए इससे यही शिक्षा मिलती है कि भाईचारा होना चाहिए, सबसे हमें प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहना चाहिए। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये इसके वर्ड मीनिंग है जो मैंने बीच में आपको कवर करवा दिए हैं। तो लेट अस कम टू द कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन पे पहुंचते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। अबू बिन एदम बास क्या है, वो एक क्या है, ए मैसेंजर ऑफ गॉड, a religious person, a wealthy man। मीन बी इज द करेक्ट चॉइस, a religious person। सेकंड में चलें, ही was visited by an angel। ए पे क्लिक करें, टिक करें। when Adam saw the visitor writing in a book। बी चॉइस पे इसका टिक करें। which is true, इसमें आपका जाता है when Adam spoke to the visitor fearlessly। तो सी इज द करेक्ट चॉइस। राइट, आगे चलते हैं।
A2 में A2 को देखें, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। अबू बिन एडम वाज कर्सियस टू नो इफ हिज नेम वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। द बीजन replied that his name was not there on the list. When Adam requested the angel to write his name among those people who loved their fellow men, right? When the latter visited him again, it showed the name of the people whom God had blessed. And when Adam found that his name was on the top of the list, right? So इसके साथ आगे चलते हैं A3 में। राइट द मैसेज ऑफ द पोएम इन 2 to 3 sentences। 2 से 3 सेंटेंसों तक इनका आंसर देना है। तो राइट 2 words from the poem that rhyme with the given word, then add 2 words of your own list। दो तो राइम से देने हैं और दो अपने से देने हैं, राइट। सो देखिए, पहला है फाइट। इसमें आएगा वर्ड्स फ्रॉम द पोएम नाइट, लाइट। माई वर्ड्स राइट, ब्राइट। सेकंड पे चलें, जूम, रूम, ब्लूम, मून, सून। नेक्स्ट चलें थर्ड पे, टेस्ट, नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, चेस्ट। फोर्थ पे चलें, बेड, हेड, सेड, रेड, शेड। नाइस, पीस, इंक्रीज, चीज, लीज। रोल्ड, गोल्ड, बोल्ड, सोल्ड, होल्ड। सेवंथ, चिल्ड्रन, then, men, hidden, driven। Eighth, blow, low, so, slow, go। Nod, God, Lord, old, rod। In each word cloud circle the round that contain the given sounds। B2 में चलें। फर्स्ट में देखें, as in increase, as in increase। तो देखिए जहां ए इंक्रीज में देखिए अगर स्पेलिंग में, तो रेड कलर में आपको 2 साउंड वाले जो शब्द हैं जो मिलेंगे ए। तो जहां से देखते हैं इनमें वर्ड्स कौन से हैं। देखिए, पीक, स्लीक, पीकॉक, फ्री, लीप, ईस्ट, स्पीड, राइट। सेकंड में चलें, एज इन रूम, OOM। तो इसमें चलते हैं, रूट, स्पून, टूथ, कूल, लूज। इनको सर्कल कर दें। फिर से रिपीट करूं, रूट, स्पून, टूथ, कूल, लूज। इनको आप सर्कल कर दें। आगे तीसरे में चलते हैं। सर्कल करने के लिए क्या है, ई से मैन, एज इन मैन, एज इन मैन। देखिए जहां पे प्रेस, क्लीनेस, सेल, स्लेप्ट, स्प्रेड, ड्रीमैट और एनमी, वेंट। इन पे क्लिक सर्कल कर दें इनको। चलिए आगे चलते हैं एप्रिसिएशन में। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन, बीच फ्रेजेस इन द पोइम बेस्ट डिस्क्राइब बेन एडम्स। मीन रूम। तो जहां आपका आंसर होगा मून लाइट इन हिज रूम, मून लाइट इन हिज रूम। बी पार्ट में चलें, स्टेट ऑफ माइंड, उसकी माइंड की अवस्था कैसी या एटीट्यूड कैसा। मीन जहां लिखें डीप ड्रीम ऑफ पीस।
डीप ड्रीम ऑफ पीस। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड अ सिमिली इन द पोएम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग्स। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन। एग्जाम्पल उसकी देते हैं, ही रैन स्विफ्टली लाइक द विंड, वो ऐसे तेज भागा जैसे कि हवा। लाइक द विंड, लाइक द विंड ये सिमिली है। अब देखिए जहां पे क्या आता है, लाइक अ लिली इन ब्लूम, लाइक अ लिली इन ब्लूम द पोइट हैज कंपेयर्ड द एंजल्स serene beautiful appearance to that of a full bloom lily, to that of a full bloom lily, right? So चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे। फाइंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम। तो एलिट्रेशन होता क्या है? एन एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ अ साउंड इन अ लाइन। मीन एक पंक्ति में जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है उसकी रेपिटेशन होती है बार बार, तो उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। एग्जाम्पल, इन फ्रॉम डस्क टू डॉन द साउंड डी हैज बीन रिपीटेड। इसमें डी जो साउंड है ये रिपीट हुई है। तो जहां हम करेंगे इसका आंसर में, अ डीप ड्रीम ऑफ पीस like a lily in bloom. Again, a deep dream of peace like a lily in bloom. So this is all from this lesson. I hope that you have understand. मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। तो thanks a lot. Wish you all the best.